अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वादहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़्नी, अल्लाह ने वादा सच्चा किया, फतह तुम्हें दे दी थी। फिर जब तुमसे वो गलती हुई ना, उसके बाद फिर ये हालात बने, या अल्लाह हमसे तो बड़ी गलती हुई, सहाबा भी शहीद हुए, तेरे नबी भी जख्मी हुए, अल्लाह तू हमसे खफा तो नहीं हो गया। अल्लाह ने फरमाया वलक़द अफ़ा अन्कुम, मैं अल्लाह कसम खा के कहता हूं मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। फिर अल्लाह कहते हैं वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने उनको माफ कर दिया है। फिर अल्लाह अपने नबी से कहते हैं फ़ाफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फिल अम्र, मेरे नबी तू भी उनको माफ कर दे, और मेरे नबी तू उनके लिए मुझसे इस्तिग़फ़ार कर और मशवरों में उनको शरीक कर। अल्लाह फरमाते हैं ओए लोगो, साहबा से गलती हुई, मासूम नहीं थे, मासूम अंबिया होते हैं, लेकिन 2 दफा अल्लाह ने कसम खा के कहा मैंने उनको माफ कर दिया है। तीसरी दफा अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया तू भी माफ कर दे। जब अल्लाह भी कहे मैंने माफ कर दिया, जब रसूलुल्लाह भी कहे मैंने माफ कर दिया, फिर बाद में इस गलती को दोहराने की किसी को इजाजत नहीं। सारे बोलो इजाजत नहीं। नंबर 2, वाशी बिन हरब, मेरे नबी ने फरमाया जिसने मेरे चचा को मारा उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। हत्ता के बाद रवायात में आता है पहले हुजूर ने फरमाया मेरा अजीम चचा इन्होंने मारा, मैं बदले में 70 काफिर चुन चुन कर मारूंगा, तब जाकर मेरे चचा का बदला होगा। अल्लाह ने फरमाया कतबना अलैहिम फिया अन्ना नफ्स बिन नफ्स, मेरे नबी मेरा ज़ाब्ता यह है कि एक के बदले में, अच्छा वाशी को तो नहीं छोड़ूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाशी बिन हरब को इश्तिहारी मुजरिम करार दिया। फरमाया वाशी जहां मेरे कत्ल कर दिया जाए, सिर्फ मुलजिम नहीं मुजरिम, जहां मेरे कत्ल कर दिया जाए। और अगर आप गौर करें तो मैं कहूं कि वो 70 आदमियों के कत्ल का गुस्सा सिमट कर एक वाशी में जमा हो गया। इतना गुस्सा था अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाशी पर। अब वाशी बिन हरब जो इतने गलती करने के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से और एताब के ज़ेर आने के बावजूद दिल में ख्याल आता है कि मैंने कोई अच्छा काम तो नहीं किया, मुझे तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और वाशी बिन हरब ताइफ वाले काफ़िले के साथ मेरे नबी की तरफ रवाना हुआ, तौबा की नीयत से रवाना हुआ। रब ने फरमाया मेरे नबी तेरे चचा का कातिल तौबा की गरज से आ रहा है, मैंने तो उसको माफ़ कर दिया है। या अल्लाह जिसको तूने माफ़ कर दिया उसको मैंने भी माफ़ कर दिया है। अब वाशी बिन हरब बन गए रज़ी अल्लाह ताला, बोलो बोलो रज़ी अल्लाह ताला। अब अगर कोई बंदा उठकर कहे मेरा दिल नहीं मानता कि मैं वाशी को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहूँ, क्यों नहीं तेरा दिल मानता मनहूस इंसान? ओ जी देखो ना जी नबी पाक का उसने दिल दुखाया था, बताओ ये कहने का किसी को इख्तियार है? सारे बोलो। जिसको अल्लाह ने भी माफ़ कर दिया, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया, मैं मानता हूँ कि उनसे गलती हुई। मैं ये भी बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा था उन पर। मैं ये भी कहता हूँ कि इश्तिहारी मुजरिम करार दिया था, लेकिन इसके बावजूद जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, ईमान कबूल कर लिया, पिछले सारे जुर्म अल्लाह के नबी ने क्या कर दिए और अल्लाह ने भी क्या कर दिए। आज मुझे तुझे या किसी को हक पहुंचता है वाशी बिन हरब पर इतराज करने का? और ओहद के मैदान में हमला किसने किया था? खालिद बिन, जिनका लक़ब है इस्लाम की तलवार, सैफुल्लाह। इस्लाम की तलवार तो बाद में बनाना। अब यहां देख 10 सहाबा तो वो थे जिनको वहां मारा, आगे कितने सहाबा, टोटल 70 लाशें गिरी थी सहाबा की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी से खून इतना छूटा था कि खून थमता नहीं था, चिटाई जलाकर राख डाली गई तब जाकर खून थमा।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हुआ। ये सारी बातें हैं। फिर भी सैफुल्लाह कहता है अगर कोई बंदा कहे इन पिछली बातों को सामने रखकर मैं जनाब खालिद बिन वलीद पे एतराज करता हूं, मैं उनको नऊजुबिल्लाह साहबी नहीं मानता, मैं उनको रजी अल्लाह ताला अन्हु नहीं कहता, उसने बड़ा नुकसान किया है। बताओ इजाजत है? सारे बोलो इजाजत है? दीन झगड़े का नाम नहीं, सीखने सिखाने और समझे समझाने का नाम है। अगर मेरी बात गलत है तो आप कहें कि कह रहे हो गलत है। जब ये बात सही है कि वाशी बिन हरब भी रजी अल्लाह ताला अन्हु है, खालिद बिन वलीद भी रजी अल्लाह ताला अन्हु है, फिर मान जा मुआविया बिन अबी सुफियान भी रजी अल्लाह ताला अन्हु है, फिर अबू सुफियान भी रजी अल्लाह ताला अन्हु है, फिर अबू सुफियान का बेटा मुआविया बिन अबी सुफियान भी रजी अल्लाह ताला अन्हु है। ओ जी बहुत लेट ईमान लाए, फतह मक्का के बाद ईमान लाए, जब इस्लाम गालिब हुआ ना मजबूरन ईमान लाए। मैंने कहा कुरान तो कहता है इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। अल्लाह तो अपना इनाम बता रहा है कि फतह के बाद फौजें दीन में आएंगी। तू कहते ना जी ना वो गाली कोई नहीं जेड़े बादशाह ईमान लाए ने। मेरे भाई तेरी बात दुरुस्त है या रब की बात दुरुस्त है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का वाले दिन अपने खैमे में आए। अब्बास अबू सुफियान को अपने साथ लेकर मेरे नबी के खैमे में आए। हजरत अब्बास मेरे नबी के चचा थे। कि अब्बास दे अलम दी कसम है, अब्बास दे अलम दी कसम खा के ये भी दस ना अबू सुफियान अब्बास लेके आए सन। क्यों जी? कसम खा रहे थे, अब्बास दे अलम दी कसम खा के दस कि अबू सुफियान को कौन लेकर आए थे मेरे नबी के खैमे में? अब्बास लेकर आए थे, नबी पाक के चचा लेकर आए थे। और पैरे पे उमर बिन खत्ताब खड़े थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी पाक भी चंगा तगड़ा बंदा पैरे से खड़ा कीता है। जब हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू सुफियान को लेकर वहां से गुजरे ना, तो हजरत उमर ने पहचान लिया कि अबू सुफियान को लेकर जा रहे हैं। तो उठाओ हदीस की किताबें, उमर नहीं चाहते थे कि अबू सुफियान नबी पाक के पास जाएं। उमर पीछे दौड़े कि अल्लाह का दुश्मन जा रहा है, नबी का दुश्मन जा रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगा। हत्ता के भाग कर अब्बास नबी पाक के खैमे में जा पहुंचे और जाकर कहा या रसूल अल्लाह अबू सुफियान को मैंने पनाह दी है। और उमर इजाजत मांग रहे हैं, अल्लाह नबी मुझे इजाजत दो ताकि मैं इनका सर कलम कर दूं। नबी पाक ने उमर को रोका और फरमाया जिसको अब्बास ने पनाह दी है उसको हमने भी पनाह दी है। इसलिए मेरे भाई बात समझ, जिसके ईमान को मेरा नबी कबूल करे और जिसके ईमान को मेरा नबी तस्लीम करे और फतह मक्का के दिन ऐलान करे मन दखल दारा अबा सुफियान फहुव आमिनुन, जो बैतुल्लाह में दाखिल हो जाए उसको भी अमन है और जो अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाए उसको भी अमन है। तू कहेगा वो जी ये सब सियासी बातें थी, ज़रूरत के टाइम होती रहती हैं। मैंने कहा मेरा नबी कभी ऐसी सियासत नहीं करता जो जायज़ ना हो। बोलो करता है? बोलो के अगर करनी होती तो उस वक़्त कर लेते जब आग के अंगारों पर लेट रहे थे, करनी होती तो उस वक़्त कर लेते जब तपती हुई धूप पे बांध दिया जाता था मेरे नबी के यारों को। नहीं की है ना, तो मेरा नबी ये सियासत का कायल नहीं जिसके अंदर झूठ हो। मेरा नबी सच का कायल था। वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही, नबी सच लेकर आया, जिसने सच की तस्दीक की उलाइका हुमुल मुत्तकून, वो मुत्तकी बन गए। अबू सुफियान के दामन को मेरे नबी ने पकड़ा और छटक कर कहा ऐ अबू सुफियान, क्या अभी भी तुझे ये बात समझ में नहीं आई कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? अबू सुफियान ने कहा अल्लाह के अलावा कोई माबूद होता तो आज मेरी ज़रूर मदद करता। आज दिल मान गया है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अल्लाह की तौहीद का इकरार किया। फिर तफसील का वक़्त नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान और उनकी बीवी हिंद जो नबी पाक की सास थी, उठाओ हदीस की किताबें, हुजूर बैत ले रहे हैं फतह मक्का के बाद औरतों से, और हिंद नकाब करके आई हुई है, नबी पाक की सास है, औरतों में वो भी शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा ले रहे हैं बैत करो
इस शर्त पर अला अल्लाह युशरिकना बिल्लाह शैया, शिरक नहीं करना। हिंद आगे कहती है शिरक कीता है तो के रंग लगा है, शिरक कीता है तो के रंग लगा है। आज कौन काम आया? अल्लाह के अलावा कोई काम नहीं आया। अच्छा, वला यसरिकना, चोरी नहीं करनी। उन्होंने कहा जी और चोरी तो नहीं करनी है, लेकिन शौहर खर्चा ना दे तो जेब जो थोड़े बहुत दावी बंदा कर ले तो खैर है। अबू सुफियान नबी पाक के पास थे, आपने फरमाया तुम हिंद हो? कहा जी या रसूल अल्लाह। फरमाया हाँ ठीक है। तो अबू सुफियान ने झट से कहा वो जो खर्चे के लिए निकाले वो मैंने माफ़ कर दिए। भाई कोई और आगे शिकायत न लगा दे ना। कहा वो जो खर्चे मर्चे के लिए निकाले थे वो मैंने क्या कर दिए। तो उमर मुस्करा रहे थे पीछे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली शर्त बयान की, वला यक़्तुलना औलादहुन्ना, औलाद को कत्ल नहीं करना। हिंद ने कहा या रसूल अल्लाह असा औलाद वड्डी की थी, पाली पोसी, बदर विच तुहाडे मुकाबले वास्ते भेजी, तुसा सिर कप के परे मारे, हुण केड़ी औलाद रही पिछे कत्ल वास्ते, गल ही मुक गई हुण। तो जब ये बात कही तो हज़रत उमर हंस हंस के लोट पोट हो गए कि बदर की ज़रब नहीं भूलती। बहरहाल ये शर्तें हुई, मेरे नबी से बैत ले रही है हिंद, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बातों पर मुस्करा रहे हैं। और आज किसी को क्यों तकलीफ़ हो? फिर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को मेरे नबी ने कातिब मुकर्रर किया और आपने उम्रे के बाद कैंची अमीर मुआविया को दी कि मेरी जुल्फ़ों को तू तराश। और वो जुल्फ़ें तराश के उन्होंने अपने पास रखी और मौत तक अपने पास रखी और कहा मेरे कफन में रख देना, और दिन क़यामत के मैं कहूँगा कि या अल्लाह तेरे नबी की निशानियाँ साथ लेकर आया हूँ।